एक लड़का अनजाने में अपने सहपाठी की मां से प्रभावित हो गया। उससे अकेले में बात करने के लिए उसने एक मौका ढूंढा। जब सहपाठी और उसके पिता बाहर गए तो वह धीरे से घर का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया। एक छोटे से बहाने से वह आसानी से घर के अंदर आ गया। महिला उसकी मदद करते हुए किताब ढूंढने लगी। लड़का चुपचाप खड़ा रहा। उसे पता था किताब नहीं मिलेगी क्योंकि वह किताब उसके बैग में ही थी। करीब आने के लिए उसने कहा, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। जब वह गई मैं सिर्फ 9 साल का था। वह हमेशा पिता का साथ देती थी। मुझे लगा उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। उसकी बातें सुनकर महिला भावुक हो गई। लड़के की कहानी ने उसके मन को छू लिया। वह उससे खुलकर बातें करने लगी। दोनों ने कई विषयों पर लंबी चर्चा की। आसमान से धरती तक बातें हुई, समाज से कला तक बातें पहुंची। कला को लेकर लड़के की समझ ने महिला को प्रभावित किया। फिर उसने उसे घर पर खाने के लिए रोक लिया। खाना खाने के बाद अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए लड़का सहपाठी के पिता से भी बातें करने लगा। उसके व्यवहार में दिख रही समझदारी देखकर पुरुष भी उससे प्रभावित हुआ। उससे लगा यह अच्छा लड़का है। अगले दिन जब सहपाठी और उसके पिता खेलने गए तो लड़का खुद उन्हें देखने पहुंच गया। उसकी इस बात से सहपाठी भी खुश हो गया। खेलते समय कोई देखने वाला हो, इससे बड़ी खुशी कम होती है। धीरे धीरे वह पूरे परिवार का अपना बन गया। रात गहराने पर जब सब सो गए वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला। वह घर के लोगों की आदतों को शांत होकर समझने लगा। सहपाठी की माँ को कुछ पता नहीं था। वह उसे एक सीधा और अच्छा सोच वाला लड़का मानती थी। वह आंगन में बैठकर उससे अपने सपने और इच्छाएं साझा करती रही। लेकिन लड़के का ध्यान कहीं और था। वह उसके व्यक्तित्व और गंभीरता से गहराई से प्रभावित हो चुका था। वह लगातार उसे देखता रहा। महिला ने उसकी बदलती नजरें महसूस की। स्थिति को संभालने के लिए वह उठकर वहाँ से हटने लगी। तभी लड़के ने पास रखा फल उठाया और सहज भाव से खाने लगा। रात में मौका देखकर उसने महिला को एक पर्ची दे दी। महिला पहले समझ नहीं पाई। सुबह उसने उससे पूछा, इसका मतलब क्या है? दरअसल वह एक छिपा हुआ संदेश था। लड़के ने सुंदर शब्दों में अपने मन की भावनाएं लिखी थी। यह अंदाज उसने अपने शिक्षक से सीखा था। वह कल्पना करता रहा कि कोई उसके शब्द समझा रहा है। मध्यम आयु की वह महिला इन भावनाओं से हैरान रह गई। वह कुछ पल रुकी और फिर उसके पास आकर खड़ी हो गई।